हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर सेफ एंड साउंड एट होम। तो हम अपना थर्ड चैप्टर कर रहे थे केमिस्ट्री 11th क्लास, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो उसके अंदर हम पीरियोडिक ट्रेंड डिस्कस कर रहे थे। पीरियोडिक ट्रेंड्स के अंदर भी आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी तक मैं बता चुका था। उसके बाद हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो हम उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या है? तो सबसे पहले बात आती है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या है। जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी मैंने आपको बताया था। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉस द इलेक्ट्रॉन। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को लॉस करने में जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसको क्या बोलते थे हम? आयनाइजेशन एनर्जी। ऐसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं यहां पर। इट इज डिफाइंड एज द it is defined as the amount of energy. It is defined as the amount of energy released or absorbed प्लीज वीडियो पूरा देखिएगा जब समझ में आएगा। रिलीज और एब्जॉर्ब्ड व्हेन ए न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम accept an electron to form gaseous negative ion. gaseous negative ion टू फॉर्म गैसियस नेगेटिव आयन। तो क्या बोल रहा है कि हमारे पास जो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, ये क्या होती है? ये एक ऐसी अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, रिलीज और गेन। रिलीज भी बोल सकते हैं और उसको गेन भी बोल सकते हैं। जब वो एटम एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है या अपने साथ जोड़ता है, तो उस टाइम जो एनर्जी निकलती है या लेनी पड़ती है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इसको हम बोल देते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आया कि होती क्या है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उसके बाद एक एग्जांपल लेके मैं आपको दिखाता हूं इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो हम एक क्लोरीन का एग्जांपल ले सकते हैं। क्लोरीन का एक एटम लिया मैंने। ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है? Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। गैसियस एटम बोला है मतलब गैसियस स्टेट में Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लगी वो कितनी लगी? -349 किलोजूल मोल इनवर्स। ये एनर्जी लगती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लगती है। अब आप यहां पर देखोगे, मैंने आपको एक नीचे ग्राफ बना के दिखा रखा है। इस ग्राफ में आपको क्या दिखा रखा है मैंने कि भाई जो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो यहाँ दिखा रखी है -349 किलोजूल मोल इनवर्स। ये यहाँ पर क्यों है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। क्या? सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब भी तो आपको ट्रेंड समझ में आएगा जब आपको सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का पता चलेगा। सही है। तो हम स्टार्ट करते हैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। इधर देखिए, जब एक इलेक्ट्रॉन
गेन करता है कोई एलिमेंट, कोई भी है, जैसे गैसियस एलिमेंट क्लोरीन लिया था, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लगी वो कितनी लगी, -349 किलोजूल मोल इनवर्स। अब ये दूसरा एटम गेन करेगा, क्या करेगा, ये दूसरा एटम गेन करेगा तो इसमें और ज्यादा एनर्जी लगेगी, सही है ना भाई। अब एक इसने गेन किया जब, तो दो बात हो गई, इसमें न्यूक्लियर चार्ज भी लग रहा था, क्या लग रहा था, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज ने क्या कर रखा था, उसका साइज छोटा कर रखा था, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के इफेक्ट की वजह से उसने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को जल्दी कैच कर लिया था। अब बाहर एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है, देखो जैसे हम देख सकते हैं, ये न्यूक्लियस है, ये मेरा न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ऐसे इसके चारों तरफ क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो यहां पर क्या था, न्यूक्लियस का इफेक्ट था, तो इसने जो बाहर से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन था उसको अपनी तरफ खींच लिया, ठीक है ना। क्लोरीन का ही बोल रहे हैं, तो क्लोरीन में ये एनर्जी लग रही है, ठीक है। तो उसमें क्या लगी, ज्यादा नेगेटिव एनर्जी रिलीज हुई है, एनर्जी एब्जॉर्ब होने की बजाय रिलीज हुई है, क्योंकि न्यूक्लियस उसको अपने आप खींच रहा है अपनी तरफ, वो जाना नहीं चाह रहा, पर अपनी तरफ उसको अपने आप खींच रहा है, किसकी वजह से, न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, ठीक है। तो अब मान लीजिए यहां पर इसने एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया मान लीजिए, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन और आ रहा है, एक तो मैं जोड़ चुका, इलेक्ट्रॉन को जोड़ने में जो एनर्जी लगती है उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ही बोलते हैं, पर एक इलेक्ट्रॉन और आ रहा है और ये इलेक्ट्रॉन और जोड़ना है इसको इसके साथ। तो इस केस के अंदर अब एनर्जी ज्यादा लगेगी, क्योंकि आपकी बार दो फोर्स हो गए, इस इलेक्ट्रॉन का भी रिपल्सन फोर्स हो गया, ये न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। इस वजह से जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है, जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो पहले वाली से ज्यादा लगेगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हम एक एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर, अगर हम लेना चाहें तो एक एग्जांपल ले सकते हैं, ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है मेरे पास एलिमेंट, उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया और किस में बदल गया, O नेगेटिव में बदल गया, और इसमें जो डेल H लगी, जो डेल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लगी, वो मेरी कितनी लगी, -141 किलो जूल मोल इनवर्स, सही है। अब दूसरा मैं ऑक्सीजन का एटम लेता हूं, अब जो O नेगेटिव बन गया है इसके साथ मैं एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ूंगा। अब इस केस में क्या हो रहा है, ये जो ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पहले गेन किया है, इसके और इसके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन की वजह से O2 नेगेटिव तो बन गया, एक इलेक्ट्रॉन मैंने गेन तो कर लिया, पर इस रिपल्सन की वजह से एनर्जी क्या लग रही है, ज्यादा लग रही है। तो इस केस में जो डेल H लगती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लगती है, वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लगती है +780 किलो जूल मोल इनवर्स के आसपास। क्लियर। तो ये होती है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जब हम एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो पहले वाले केस में तो एनर्जी रिलीज हो रही है, बाद वाले केस के अंदर क्या हो रहा है, एनर्जी तो एब्जॉर्ब हो रही है। रीजन क्या है, उसको और ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए। रीजन क्या है इसका, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक बाहर वाली सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो चुका है, जो दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ क्या काज कर रहा है, रिपल्सन काज कर रहा है। तो अब हम यहां पर अगर ट्रेंड की बात करें, किसकी बात करते हैं, ट्रेंड की बात करते हैं, ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ट्रेंड्स, ट्रेंड। अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो जनरली जो आप ट्रेंड देखोगे, जनरली जो आपका ट्रेंड होता है वो क्या होगा, अगर आप पीरियड में चलते हैं, इफ वी मूव along the period, if we move along the period, along the period, आपकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है will be more negative, will be more negative, मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है, ज्यादा एनर्जी को रिलीज करेगा, क्योंकि जब आप अलोंग द पीरियड चलते हो तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। क्या इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज, जिसकी वजह से साइज छोटा होता है और न्यूक्लियस का इफेक्ट दूर तक रहता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इजिली खींच लेता है। और ऐसे ही अगर हम पीरियड में मूव करें, इफ वी मूव इन द पीरियड, इफ वी मूव
in the period या along the period, if we move along the period, sorry period हो चुका है, group, along the group, then इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है जो आपकी, देन जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है will increases। अब इंक्रीज होगी। अब इंक्रीज क्यों होगी? जब आप ऊपर से नीचे जा रहे हो तो साइज इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियस का तो कोई इफेक्ट रह ही नहीं रहा, साइज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है उसका, और उस वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है। अब रीजन क्या है कि जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है वो इनकमिंग जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ क्या काज करते हैं? रिपल्सन काज करते हैं। क्या काज करते हैं? रिपल्सन, जिसकी वजह से वहां पर एनर्जी क्या लगती है? ज्यादा लगती है। ये मैंने आपको एक जर्नल केस बताया, बीच में एक्सेप्शन भी होते हैं। अब आप नोबल गैसेज की बात करो तो नोबल गैसेज तो बिल्कुल राइट में प्लेस कर रखी है। अगर हम पीरियड में चलते हैं तो सबसे लास्ट में नोबल गैस आती है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो बहुत ज्यादा नेगेटिव आनी चाहिए, पर जो नोबल गैसेज की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो तो 0 के बराबर होती है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि उसकी लास्ट वाली सेल तो पूरी भरी हुई है, उसको तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है, तो ना वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ठीक है ना? तो ये एक्सेप्शन है। और भी एक्सेप्शन है, जैसे एक एक्सेप्शन का तो मैंने एग्जांपल भी ले रखा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजन फैमिली ले रखी है। आप जैसे ये ट्रेंड देख सकते हो, आप इस ट्रेंड में देख रहे हो कि जो ऊपर से नीचे, जब ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इस साइड आ रहा है, तो आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस, ग्रुप में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। जब आप इस साइड चल रहे हो अलोंग द पीरियड, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस। ये एक जनरल ट्रेंड है। कैसा ट्रेंड है? जनरल ट्रेंड। तो आपको ये समझ में आया होगा, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी समझ में आ गया होगा, ट्रेंड भी समझ में आ गए होंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अलोंग द पीरियड डिक्रीज होती है और अलोंग द ग्रुप इंक्रीज होती है। अब यहां पर देखिए आप, फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो आपको ज्यादा नेगेटिव नहीं दिखाई दे रही होगी क्लोरीन के कंपैरिजन पे। ये -328 है और ये कितनी है? -349। अगर मैं ग्रुप के अकॉर्डिंग देखूं तो सबसे पहले फ्लोरीन आता है, फिर क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है और फिर कौन आता है? आयोडीन आता है। जब मैं इस ट्रेंड को फॉलो करता हूं तो ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए थी? इंक्रीज होनी चाहिए थी। सही है ना? ऊपर से नीचे इंक्रीज होनी चाहिए थी, पर एक गड़बड़ हुई, पहले वाले की कम, पहले वाले की सॉरी ज्यादा, फिर उसकी कम, फिर इंक्रीज होती हुई जा रही है। माइनस में है बेटा, माइनस की वैल्यू देखना, इसको कभी डिक्रीज समझ जाओ। माइनस में कम होते जाना मतलब इंक्रीज होते जाना है। तो गड़बड़ यहां पर आई कि फ्लोरीन की तो ज्यादा, क्लोरीन की कम। ये क्यों? इसका रीजन ये होता है कि जो फ्लोरीन का साइज होता है, फ्लोरीन का साइज होता है वो क्या होता है? स्मॉल, स्मॉल होता है, जिसकी वजह से इनके अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है। सही है? अब इस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से इसका साइज क्या हो जाता है भाई? स्मॉल होता है, और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो ये ट्रेंड होगा, पहले फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इनमें, ठीक है, उसके बाद किसकी आएगी? फिर क्लोरीन की कम सबसे, फिर ब्रोमीन की बढ़ती जा रही है, फिर आयोडीन की बढ़ती जा रही है। क्लोरीन के बाद ट्रेंड सही है, क्लोरीन के बाद ट्रेंड सही है, बस फ्लोरीन एक एक्सेप्शन है। उसका रीजन क्या है? उसका स्मॉल साइज। ओके, तो ये ट्रेंड आपको फॉलो करना है। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफाइंड एज द, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, भाई लिखूं इतने थोड़ी देर देख लिया करो, जो चीज़ मैं बना रहा हूं इसके ऊपर वो आप चीज़ें देख लिया करो, क्योंकि लिखने में टाइम तो लगता है भाई, चाहे बोर्ड पे लिखो चाहे यहाँ पर लिखो। इज डिफाइंड एज द, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ द एटम, टेंडेंसी ऑफ द एटम, ऑफ द एटम, the atom to attract the shared pair of electron, to attract the shared pair of electron, shared pair of electrons।
शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ एलिमेंट के थ्रू अट्रैक्ट करना ही क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब दिमाग में एक चीज आया होगा कि सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी तो कुछ ऐसा बता रहा था कि भाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने में जो एनर्जी लगती है, तो वहां पर मैंने एक चीज बोली थी, एनर्जी लगती है वो एक मेजरेबल क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, मेजरेबल क्वांटिटी है। जबकि जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इज नॉट ए मेजरेबल क्वांटिटी। जो मेन डिफरेंस होता है वो ये होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट मेजरेबल क्वांटिटी, इज नॉट मेजरेबल क्वांटिटी। ये एक मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है। और अगर ट्रेंड की बात करें, जनरल सा ट्रेंड की बात कर लेते हैं, अगर आप ग्रुप में चलते हो तो वही केस है। ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, देखो ट्रेंड भी बदल गया ना। और अगर आप पीरियड में चलते हैं तो आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, मैंने कुछ ये ट्रेंड भी आपको यहाँ पर दिखा रखा है, आप इस ट्रेंड को देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कुछ एक वैल्यू दे रखे हैं, जैसे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर है अप्रोक्स, यहाँ पर ऑक्सीजन की यहाँ पर है 3.5 के आसपास, इसकी क्या नाम है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर है 2.5 के आसपास, क्लोरीन इसकी कार्बन की है। तो ये आप देख सकते हो ये ट्रेंड, ये हम कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये हम ऊपर की तरफ अलोंग द पीरियड चल रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। और जब अलोंग द ग्रुप चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, अलोंग द ग्रुप, ये ग्रुप है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ग्रुप है आपका, ये क्या है, ये ग्रुप है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये ग्रुप है। यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो आई होप यू आपको समझ में आ गया होगा भाई कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।